हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के साथ कोई कंप्यूटर से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक या कोर्स की कोई क्लासेस शेयर करने वाला नहीं हूँ। मैं आज जो इस टॉपिक को लेकर ये आया हूँ वह है फ्रॉड जॉब। फ्रॉड जॉब ये होता है कि जो फ्रेशर होते हैं, जो नई नई जॉब ढूंढते हैं, या कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जैसे साल 2 साल ही जॉब की होती है, तो उन लोगों को क्या रहता है कि वो जल्दी जज नहीं कर पाते कि कौन सा जेन्युइन जॉब का ऑफर है, कौन सा फ्रॉड है। और कई बार वो ऐसे ऐसे आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप उनके बहकाव में आकर के अपने कुछ पैसे गवा बैठते हैं और आपका टाइम भी जाता है। तो वो कई सारे पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो फ्रॉड जॉब वाले करते हैं। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी कि किसी भी जॉब ऑफर को कैसे पहचाने कि वो जेन्युइन है या नहीं। तो आइए चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं फ्रॉड जो जॉब्स के ऑफर आते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो बाई कॉल, आपको कॉल आएगा और आपकी जो कैपेबिलिटी होगी, ध्यान दीजिएगा, आपकी जो कैपेबिलिटी होगी, आपकी जो स्किल होगी, आपकी जो डिग्री होगी, उससे कई ज्यादा आपको पैकेज बताया जाएगा। जैसे कि आप ग्रेजुएशन करके निकले हो, आपके पास ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो सीधा बता दीजिएगा कि 20,000 की सैलरी। उसके बाद वो आपसे कुछ इस वे में पैसे मांगते हैं। पहला जो वे रहता है पैसे मांगने का, वो ये रहता है कि आपसे वो बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, तो उसके लिए आपको 5,000 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगेगा जो कि कंपनी में जमा होगा। और वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो बाद में रिफंड भी हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहले जो मांगते हैं वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के को कह के मांगते हैं। दूसरा जो बोलते हैं कि आप हमको पैसे दो, ये मांगते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। कहते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि हमको 10,000 रुपए दे दो या 5,000 रुपए दे दो, ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा, क्योंकि कंपनी आपको लैपटॉप देगी, कंपनी आपको अपना सामान देगी आपके लिए, तो उसलिए आपके से पैसे चाहिए। तो एक ये भी उनका फंडा होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट करके, ऐसा भी होता है। और जो तीसरी तरीके का होता है वो ये होता है कि आपके पास कॉल करेंगे और वो बोलेंगे मैं पेटीएम से बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप है वो बहुत पॉपुलर है। तो बोलेंगे मैं पेटीएम से या फोन पे से बोल रहा हूँ और ऐसा आपका सिलेक्शन हो गया है, आपके पेटीएम पे एक कोड आएगा, आप उसको खोलिए। तो आपको पता नहीं होगा, तो आप खोलोगे उसको और फिर खोलोगे, देखोगे, फिर वो बोलेगा ठीक है आप ना एक ये कोड एंटर करो। तो कोड एंटर नहीं कराएगा, वो आपसे अमाउंट एंटर कराएगा 3945 एंड देन पे कर देगा। ये इतनी हड़बड़ाहट में, इतनी जल्दबाजी में होगा कि आप फोन पे होंगे, फिर आप कर रहे होंगे, तो आपको पता नहीं लगेगा, तो जज भी नहीं कर पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये कई सारे तरीके होते हैं जिन तरीकों से आज की डेट में ये चीजें हो रही है। लेकिन अब आते हैं कि जो है लास्ट में बचता ये है कि जब इन सब तरीकों से बात नहीं बनती है, तो जो सबसे लास्ट तरीका जो अपनाते हैं वो ये अपनाते हैं ओटीपी का। ओटीपी क्या होता है कि वो आपको ये बताएंगे कि हम आपका फॉर्म सबमिट कर रहे हैं और आपके फोन पे ना एक ओटीपी आएगा, आप वो शेयर कर देना। तो अब आपको तो ये है कि हाँ मेरी जॉब लग रही है, अच्छा ऑफर बता दिया है, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये ओटीपी है। लेकिन अब ध्यान दें कि ओटीपी बैंक से आया, कहाँ से आया, उसके बाद तभी बताना चाहिए। लेकिन किसी भी हालत में किसी को भी ओटीपी नहीं बताना चाहिए। तो और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई फॉर्म भरता है तो ओटीपी आपके पास आता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो एक तो ये केस है कि आपके पास फोन करके वर्बली इन 3 तरीकों से वो कह सकते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन फीस बोल सकते हैं, दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल सकते हैं, तीसरा वो बोल सकते हैं मैं पेटीएम या गूगल पे से बोल रहा हूँ और आप अपना पेटीएम खोलिए, यहाँ पे जाइए, ये कोड डालिए और ओके करिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। और चौथा जो कि ओटीपी के जरिए वो आपसे ओटीपी भी बोल सकते हैं कि हम आपका फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ओटीपी शेयर कर दो, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो है कि कई सारे लोग ना फेस टू फेस ठगी का शिकार हो जाते हैं। फेस टू फेस ठगी कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कहीं लखनऊ, दिल्ली, मुंबई कहीं भी आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको ना कॉल आएगी कंसल्टेंसी से। कई सारी कंसल्टेंसी बहुत ज्यादा खराब होती है, मतलब बहुत ज्यादा, और कई सारी जेन्युइन भी होती है। तो आपको बुलाएंगे, आपको पैकेज अच्छे बताएंगे, सारी चीजें सेट, फिर आपको बोलेंगे जल्दी आ जाओ। आप जाओगे, फिर आपसे स्टार्टिंग में वो कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आप 200 रुपए फीस जमा कर दो, हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करा देंगे। आप बोलोगे 200 रुपए में क्या जाता है, हम तो ऐसे ही खा पी करके खत्म कर देते हैं। 200 रुपए आप फीस दोगे, ट्रेनिंग
के लिए जब आपको बुलाएगा, फिर वहां आपसे 2000 3000 जैसा भी उनका फंडा होता है वो लेगा, फिर आपसे ट्रेनिंग का पैसा लेगा और आपको ट्रेनिंग अरेंज भी कराएगा, एक ऐसे हॉल में बैठा करके अरेंज करा दिया, और अरेंज कराने के बाद में आपको जॉब के लिए ऐसी जगह बता देगा जैसे कि मान के चलो कि उनके ही बंदे होते हैं जो एक छोटा सा कमरा लेके कुर्सी लगा के बैठे होते हैं, उसी में कॉल सेंटर पे आके जॉब के लिए आपको ऑफर कर देगा, आप मतलब जाओगे वहां उनको ऑफिस दे के ही भाग आओगे। तो ऐसे तरह के भी कई सारे लोग होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और आप मेरे को ना मिलो, तो वो फोन करके बोलेंगे कि आपको मैं ना कंपनी के बाहर आके मिलता हूँ, तो किसी को क्या पता है बिल्डिंग पीछे खड़ी बंदा आगे कोई भी हो, तो ऐसा भी होता है। बट जो सबसे मेन पॉइंट है वो ध्यान देने वाली ये बात है कि कभी भी कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक पैसा नहीं मांगता है, ये बात आप नोट कर लीजिए कहीं भी अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं अपने 5 से 6 साल के करियर में मैंने 4 कंपनियां स्विच की हुई है और काफी दिनों से मैं हूँ यहाँ पे। कभी भी कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये हो सकता है कि आपको अगर ट्रेनिंग पे ले रहे हो तो बता दें कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो अनपेड होगी, उसका हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि वो आपको सिखाएंगे, या इंटर्नशिप करा रहे हैं तो आपको बता देंगे कि आप 3 महीने की इंटर्न है वो आप करो जिसमें आपको सीखने को मिलेगा, और उसका हम आपको कम से कम 4000 5000 ऐसे देते हैं कि आपका कन्वेंस का निकल जाए। तो ये तो जेन्युइन चीज है कि चलो अनपेड ट्रेनिंग हो गई या इंटर्नशिप हो गई, बट जो चीजें मैंने आपको बताई कि कभी भी किसी भी केस में कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 1 रुपए भी नहीं मांगता, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप जाएं और उसको सर्च करें। अब आप आती है बात लास्ट में कि कैसे पहचाने कि कौन सी जॉब फेक है और कौन सी जेन्युइन। तो जो जेन्युइन जॉब के ऑफर होते हैं वो आपको डायरेक्ट, अगर आपके पास कोई कॉल है आप सीधा बोलो आप कंपनी से बात कर रहे हो, बोलते हैं हाँ मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देखो, नोटिफिकेशन में कैरियर का पेज होता है, अगर कंपनी के है तो हर कंपनी का कैरियर का पेज होता है, आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर किसी भी कंपनी में कैरियर का पेज नहीं है तो हर कंपनी की वेबसाइट तो होती है, वेबसाइट खोलो और उनकी वेबसाइट पे जो ईमेल एड्रेस लिखा है उनको आप मेल कर दो कि आई हैव गॉट ए एप्लीकेशन फ्रॉम योर साइट, मतलब आपकी तरफ से मुझे कुछ आवेदन आया है और मैं उस पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो आपको कंफर्म कर देंगे कि उनकी कंपनी में ऐसी वैकेंसी है या नहीं है, मतलब आप उनको मेल कर दो सारी डिटेल लिख करके कि ऐसा करके मेरे को ऑफर आ रहा है, तो वो आपको बता देंगे। तीसरी चीज आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो कि हाँ सर आपकी कंपनी से ना मुझे कॉल आई इस ऑफर के लिए, तो ये जेन्युइन है कि नहीं मैं कंफर्म कर रहा हूँ, तो ये भी कर सकते हो। तो ये किस केस में करना है, जब आपसे वो पैसे की डिमांड करें, और कई बार स्टार्टिंग में होता है कि आप पूछोगे पैसे तो नहीं पड़ेंगे, तो बोलेंगे पैसे नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप जाओगे वहां पे बैठोगे तो वो घुमा फिरा करके आपको बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये चीजें हैं, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, और एट द एंड यही चीज है कि कभी भी आप किसी की झांसे बनाए, अपनी क्वालिटी को पहचाने, क्या अभी आपको कितना आता है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपकी डिग्री है, कहाँ से आपने कैसे पढ़ाई की है, जिसके हिसाब से आप कितने योग्य हैं। तो इसको भी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ज्यादातर लोग इसी झांसे में आता है, सीधा बता देते हैं कि आपको 20,000 मिल जाएगी, 30,000 मिल जाएगी, 40,000 मिल जाएगी, जो कि अभी मतलब फ्रेशर, अगर कोई फ्रेशर है तो पहले सीखेगा, तो उस केस में आप पहले इससे जज करो। दूसरा है कि अगर मनी की बात आएगी तो तुरंत समझ जाओ ये फेक है, और बस यही कुछ तरीके थे जिनसे फेक जॉब को हम पहचान सकते हैं। और आप कभी भी किसी के झांसे में आए, कभी भी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक पैसा नहीं लेती है। और आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा एक प्रोसेस जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है। मैं एक शॉर्ट वीडियो दे देता हूँ, जैसे आपको पहले वो मेल करेंगे, इंटरव्यू अरेंज होगा, आपके इंटरव्यू होंगे, फिर आपको फाइनल करेंगे, फाइनल करने के बाद जब आपको फाइनल करेंगे तो आपको वो आपको ऑफर लेटर देंगे, सॉरी पहला ऑफर लेटर देंगे, दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, तीसरा देंगे 6 महीने बाद या 3 महीने बाद अपनी कंपनी की पॉलिसी होती है, कंक्लूजन लेटर देते हैं, जिससे आपको कंपनी की बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। तो ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सारी चीजें होती हैं। तो ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा, बट यही है कि आप प्लीज अवेयर रहे सब चीजों से, और खास तौर से फ्रेशर, मतलब अगर आप अभी सीख रहे हो, फिर कई सारे हैं आप जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ वो भी सीख रहे हैं, आने वाले टाइम में जॉब ढूंढेंगे, तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, अगर कोई पैसा मांग रहे हैं तो वो फेक है, और जो मैंने तरीके बताए उनसे उसको वेरीफाई कीजिए और ढूंढिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।